हनुमान जी द्वारा सुरसा पर विजय। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने सूर्य तुल्य तेजस्विनी नाग माता सुरसा से कहा, ये पवन नंदन श्रीमान हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं। तुम 2 घड़ी के लिए इनके मार्ग में विघ्न डाल दो। तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो। उसमें विकराल दाढ़े, पीले नेत्र और आकाश को स्पर्श करने वाला विकट मुंह बनाओ। हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। या तो किसी उपाय से ये तुम्हें जीत लेंगे अथवा विषाद में पड़ जाएंगे। इससे इनके बलाबल का ज्ञान हो जाएगा। देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में राक्षसी का रूप धारण किया। उसका वह रूप बड़ा ही विकट, बेडौल और सबके लिए भयावना था। वह समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को घेर कर उनसे इस प्रकार बोली, कपिश्रेष्ठ, देवेश्वरों ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताकर मुझे अर्पित किया है, अतः मैं तुम्हें खाऊंगी। तुम मेरे इस मुंह में चले आओ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे यह वर दिया था। ऐसा कहकर वे तुरंत ही अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। सुरसा के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने प्रसन्न मुख होकर कहा, देवी, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और धर्म पत्नी सीता जी के साथ दंडकारण्य में आई थी। वहां परित साधन में लगे हुए श्री राम का राक्षसों के साथ वैर बंध गया। अतः रावण ने उनकी यशस्विनी भार्या सीता को हर लिया। मैं श्री राम की आज्ञा से उनका दूत बनकर सीता जी के पास जा रहा हूं। तुम भी श्री राम के राज्य में निवास करती हो, अतः तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। अथवा यदि तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो मैं सीता जी का दर्शन करके अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी से जब मिल लूंगा तब तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। ये तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह वर मिला है कि कोई भी मुझे लांघ कर आगे नहीं जा सकता। फिर भी हनुमान जी को जाते देख उनके बल को जानने की इच्छा रखने वाली नागमाता सुरसा ने उनसे कहा, वानर श्रेष्ठ, आज मेरे मुख में प्रवेश करके ही तुम्हें आगे जाना चाहिए। पूर्व काल में विधाता ने मुझे ऐसा ही वर दिया था। ऐसा कहकर सुरसा तुरंत अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। सुरसा के ऐसा कहने पर वानर शिरोमणि हनुमान जी कुपित हो उठे और बोले, तुम अपना मुंह इतना बड़ा बना लो जिससे उसमें मेरा भार सह सको। यूं कहकर जब वे मौन हुए तब सुरसा ने तुरंत अपना मुख 10 योजन विस्तृत बना लिया। यह देखकर कुपित हुए हनुमान जी भी तत्काल 10 योजन बड़े हो गए। उन्हें मेघ के समान 10 योजन विस्तृत शरीर से युक्त हुआ देख सुरसा ने भी अपने मुख को 20 योजन बड़ा बना लिया। तब हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर अपने शरीर को 30 योजन अधिक बड़ा कर दिया। फिर तो सुरसा ने भी अपने मुंह को 40 योजन ऊंचा कर लिया। ये देख वीर हनुमान 50 योजन ऊंचे हो गए। तब सुरसा ने अपना मुंह 60 योजन ऊंचा बना लिया। फिर तो वीर हनुमान उसी क्षण 70 योजन ऊंचे हो गए। अब सुरसा ने 80 योजन ऊंचा मुंह बना लिया। तदनंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन ऊंचे हो गए। ये देख सुरसा ने भी अपने मुंह का विस्तार 100 योजन का कर लिया। सुरसा के फैलाए हुए उस विशाल जिह्वा से युक्त नरक के समान अत्यंत भयंकर मुंह को देखकर बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान ने मेघ की भांति
अपने शरीर को संकुचित कर लिया। वे उसी क्षण अंगूठे के बराबर छोटे हो गए। फिर वे महाबली श्रीमान पवन कुमार सुरसा के उस मुंह में प्रवेश करके तुरंत निकल आए और आकाश में खड़े होकर इस प्रकार बोली, दक्ष कुमारी, तुम्हें नमस्कार है। मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर चुका। लो, तुम्हारा वर भी सत्य हो गया। अब मैं उस स्थान को जाऊंगा जहां विधेय कुमारी सीता विद्यमान है। राहु के मुख से छूटे हुए चंद्रमा की भांति अपने मुख से मुक्त हुए हनुमान जी को देखकर सुरसा देवी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उन वानर वीर से कहा, कपि श्रेष्ठ, तुम भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए सुखपूर्वक जाओ। सौम्य विधेय नंदिनी सीता को महात्मा श्री राम से शीघ्र मिलाओ। कपिवर हनुमान जी का ये तीसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देख सब प्राणी वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। वे वरुण के निवास भूत अलंग समुद्र के निकट आकर आकाश का ही आश्रय ले गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़ने लगे। वे जल की धाराओं से सेवित, पक्षियों से संयुक्त, गान विद्या के आचार्य तुम्बरु आदि गंधर्वों के विचरण का स्थान तथा ऐरावत के आने जाने का मार्ग है। सिंह, हाथी, बाघ, पक्षी और सर्प आदि वाहनों से जुते और उड़ते हुए निर्मल विमान जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जिनका स्पर्श वज्र और अश्विनी के समान दुस्सह है तथा तेज अग्नि के समान प्रकाशमान है, तथा जो स्वर्ग लोक पर विजय पा चुके हैं, ऐसे महाभाग पुण्यात्मा पुरुषों का जो निवास स्थान है, देवता के लिए अधिक मात्रा में भविष्य का भार वहन करने वाले अग्नि देव जिसका सदा सेवन करते हैं, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य और तारे आभूषण के भांति जिसे सजाते हैं, महर्षियों के समुदाय, गंधर्व, नाग और यक्ष जहां भरे रहते हैं, जो जगत का आश्रय स्थान एकांत और निर्मल है, गंधर्वराज विश्वावसु जिसमें निवास करते हैं, देवराज इंद्र का हाथी जहां चलता फिरता है, जो चंद्रमा और सूर्य का भी मंगलमय मार्ग है, इस जीव जगत के लिए विमल वितान चंदोबा है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने ही जिसकी सृष्टि की है, जो बहुसंख्यक वीरों से सेवित और विद्याधर गणों से आवृत है, उस वायुपथ आकाश में पवन नंदन हनुमान जी गरुड़ के समान वेग से चले। वायु के समान हनुमान जी अगर के समान काले तथा लाल, पीले और श्वेत बादलों को खींचते हुए आगे बढ़ने लगे। उनके द्वारा खींचे जाते हुए वे बड़े बड़े बादल अद्भुत शोभा पा रहे थे। वे बारंबार मेघ समूहों में प्रवेश करते और बाहर निकलते थे। उस अवस्था में बादलों में छिपते तथा प्रकट होते हुए वर्षा काल के चंद्रमा की भांति उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। सर्वत्र दिखाई देते हुए पवन कुमार हनुमान जी पंखधारी गिरिराज के समान निराधार आकाश का आश्रय लेकर आगे बढ़ रहे थे। इस तरह जाते हुए हनुमान जी को इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली विशाल काया सिंह का नाम वाली राक्षसी ने देखा।